जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के साथ नए साल की शुरुआत के लिए करना चाहती हूँ। संगत जी, मैंने गुरु जी के ग्रुप को ज्वाइन किया हुआ है, जिसमें ब्लेसिंग्स के साथ साथ गुरु जी के सत्संग होने के भी मैसेजेस आते हैं। नया साल शुरू होने से पहले 4-5 दिन पहले एक सत्संग इनविटेशन की मैसेज आया था, जिसकी टाइमिंग सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे थी। पढ़कर मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि मैं भी चाहती थी कि नए साल की शुरुआत गुरु जी के सत्संग के साथ की जाए। पर गलती से मेरे से वो मैसेज डिलीट हो गया। तो मैंने तो संगत जी वो एड्रेस वगैरह भी नोट नहीं किया हुआ था। तो मैंने कहा कि अब क्या होएगा। मैंने गुरु जी से प्रेयर की कि गुरु जी प्लीज़, मैंने आपका सत्संग अटेंड करना है, तो आप वो मैसेज एक बारी दोबारा रिपीट कर दें। गुरु जी की कृपा दृष्टि से 31 दिसंबर को वो मैसेज एक बारी दोबारा रिपीट हो गया, जिसके लिए मैं लख लख बार शुक्राना करती हूँ। गुरु जी तो अपने संगत के दिल की बातों को जानती है कि उनको किस बात से खुशी मिलती है। वो कोई भी वो काम अधूरा नहीं रखते जिससे उनकी संगत को किसी बात से नाराजगी हो। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। संगत जी, सुबह नए साल की शुरुआत से सुबह मैं जल्दी जल्दी उठ के रेडी हो गई, और मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला कि मुझे आप सत्संग में छोड़ आओ। तो उन्होंने आते आते कुछ टाइम लगा दिया। तो मुझे लग रहा था कि अब मैं वहाँ पे मेरे जाने से पहले सत्संग शुरू हो जाएगा। पर गुरु जी की कृपा दृष्टि देखो, अभी मैंने जूते उतार के जब अंदर एंटर ही किया था, तभी गुरु जी का वेलकम बैंड शुरू हुआ। अपना वेलकम बैंड अटेंड करवाने के लिए लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक, लख लख बार। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला कि आप भी अंदर आके माथा टेक लो। चाहे वो गुरु जी को मानते नहीं है अभी, लेकिन देखो गुरु जी की कृपा से वो अंदर आए, उन्होंने माथा टेका और मुझे छोड़ के चले गए। मैं इस बात के लिए भी गुरु जी का लख लख बार शुक्राना करती हूँ कि उनकी कृपा दृष्टि से आज मेरे हस्बैंड अंकल ने भी उनके आगे माथा टेका। गुरु जी का सत्संग सुनकर बहुत आनंद आया। चाय प्रसाद, गुरु जी का लंगर प्रसाद, ब्लेसिंग्स, ये सब गुरु जी की कृपा से बहुत आनंदमय था, जिसके लिए मैं लख लख बार शुक्राना करती हूँ गुरु जी। और सबसे बड़ा शुक्राना गुरु जी की इस बात से करती हूँ कि गुरु जी ने साल के पहले दिन ही मेरे हस्बैंड अंकल को किसी काम के लिए बहुत पैसे दिलवाए, जिसके लिए हमें उम्मीद भी नहीं थी। उसके लिए भी लख लख बार शुक्राना करती हूँ। चाहे वो मेरा पैसा मेरा कर्जा उतारने के लिए ही यूज़ हुआ, लेकिन फिर भी इस बात का शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी ने अपनी बच्ची के सिर से थोड़ा सा बोझ कम किया। और कृपा दृष्टि दिखाने के लिए लख लख बार, करोड़ करोड़ बार शुक्राना करती हूँ। इसी प्रकार अपने बच्चों के ऊपर कृपा दृष्टि बनाई रखना, नए साल की सारी संगत को ब्लेसिंग्स देते रहना। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इसी के साथ ही मैं अपना सत्संग विराम देती हूँ यहाँ पे, गुरु जी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बेसमझ बंदा हूँ तेरा, तू आपे राह दिखाई, किथे भूल चूक हो जाए मेरे मालिका, तू आपे पर्दा पाई। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आप सबको भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, एक गल हमेशा याद रखी, कदी भी रब ते किता विश्वास थकने हारने नहीं देता। ये एक दिखाई ना देने वाली डोर की मजबूती है, जो हर पल हर चंगे और औखे वक्त विच तैनू रब नाल बांध कर रखती है और चलायमान रखती है, और ये महसूस करांदी है कि सब कुछ ठीक है। फिर औखे वक्त को पकड़ कर क्यों बैठा है? रब ने विश्वास यूं ही नहीं भरा होगा तेरे विच, तैनू तो बस रब संग प्रीत लगा के रखनी है, विश्वास को पक्का करना है और बस चंगे कर्म करने हैं। फिर देख, जीवन में कितनी बहारें आएंगी। हर समय दा शुक्राना करो। बाकी मैं बैठा हाँ कल्याण कीता। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं संगत जी। और ऐसी प्यारी प्यारी सी ब्लेसिंग्स पाने के लिए गुरु जी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और लाइक कीजिएगा, पूरा सत्संग सुनिएगा संगत जी, बीच में मत छोड़ेगा, और शेयर जरूर कीजिएगा। गुरुजी कर रहे हैं कल्याण। और संगत जी शुरू करते हैं आज के सत्संग। ये मैं रिटर्न में सत्संग है जो ले रही हूँ, और राइटिंग बहुत अजीब सी है, समझ ना आने वाली, ट्राई कर रही हूँ। संगत जी कोशिश कीजिए कि आप अपना सत्संग मेरे को ऑडियो में रिकॉर्ड करके भेजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आपको जय गुरु जी, अंकल आंटी को मेरा जय गुरु जी। सत्संग शेयर कर उनको भी बहुत बहुत शुक्राना जो सत्संग शेयर कर रहे हैं। गुरु जी की कृपा से बहुत ब्लेस्ड हूँ। गुरु जी ने मेरा बहुत सारा ब्लैक मैजिक हटाया है, और हमारे घर से बहुत सारी लड़ाई झगड़ा होता था वो बंद कर दिया है। गुरुपा ने सब खत्म कर दिया है, लड़ाई झगड़ा जितना भी होता था। और मेरे पति के स्वभाव में पहले से बहुत अंतर है, बहुत अच्छा स्वभाव हो गया है। संगत जी मैंने गुरुपा से अरदास लगाई थी कि मेरे पति का वजन कम हो जाए, क्योंकि वो बहुत भारी वजन के थे, मतलब, और बहुत वजन उनका बढ़ गया था। और संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, मैं मानो मानो कितना मानोगे, गुरुपा के तो चमत्कार बहुत हैं और निराले हैं। मेरे पति का 1 महीने में 7 किलो वजन कम हो गया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, लव यू गुरुपा। मेरी दोनों बेटियों की तबीयत को में भी काफी सुधार हो गया है। अब उनको बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ता है। पहले तो वह बहुत ज्यादा बीमार रहती थी संगत जी, और अब वो बीमार नहीं होती हैं। उनके पैरों में दर्द होता था, ठीक कर दिया है संगत जी। और चश्मा चढ़ा हुआ था, वो भी 2.5 का, और गुरुपा ने मेरा चश्मा का नंबर 1 कर दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। फेस पर बहुत ज्यादा झाइयाँ थी। गुरुपा के मैसेज आया कि 3 महीने में तेरी सारी झाइयाँ खत्म हो जाएंगी। और संगत जी अब मेरे फेस का बिल्कुल ही हल्की हल्की झाइयाँ हैं, सब साफ हो गई हैं। और गुरुपा का शुक्राना मेरे गुरुपा। हम अपने गुरुपा की का शुक्राना नहीं कर पाते संगत जी। शुक्राना का मैसेज आया कि नए साल पे तेरे लिए बहुत सारी खुशियां हैं, शुक्राना कर, और तुझे बहुत तरक्की मिलेगी। तू बहुत सारा पैसा, धन दौलत, मान सम्मान कमाएगी। गुरुपा कहते हैं कि तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि तुम्हें इतना मिलेगा। गुरुपा शुक्राना, लव यू गुरुपा। मैंने पहले भी शुक्राना सत्संग भेजा था कई बार, पर उसमें एक ही बार शुक्राना हुआ, बाकियों का मुझे रिप्लाई भी नहीं आता। और जैसे गुरुपा की मर्जी। अंकल आंटी आप प्लीज़ मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करें। मेरे पास रोज गुरुपा का मैसेज आता है, बेटा शुक्राना कर गुरुपा। अब मैं शुक्राना करूंगी, और अगले शुक्राना की सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी यहाँ पे कोई अंकल नहीं, ओनली सुमन आंटी आपके सत्संग शेयर करती हैं, कृपया ध्यान रखें। और जब सत्संग भेजते हैं तो सुनिए कि आप कहाँ पे भेज रहे हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, कई बार संगत जी दूसरे प्लेटफॉर्म पे सत्संग भेज रहे होते हैं, उनका नाम हाईलाइट हो रहा होता है, और वो सत्संग एकदम से उठा के यहाँ पर इधर भेज देते हैं। तो संगत जी ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे गुरु जी ब्लेसिंग कल्याण केदार चैनल पर जो सत्संग आपको भेजना है वो यहीं के लिए ही भेजिए, यहाँ की संगत के लिए ही भेजिएगा। और किसी का भी नाम अगर यहाँ पे आप किसी और का सत्संग भेज रहे हो किसी और चैनल पे, वो यहाँ पे पुराने सत्संग को आप उठा के इस तरह से नहीं भेजिएगा। थोड़ा सा कष्ट कीजिए और दोबारा से रिकॉर्ड करके तब भेजिए। जय गुरु जी। तो संगत जी जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो ये सोच के रिकॉर्ड कीजिए कि यहाँ पे आपको सत्संग सारी संगत परिवार के साथ साझा करने हैं, इसलिए अपनी वॉइस को क्लियर रखें। 2 पॉइंट हमेशा याद रखें सत्संग शेयर करते हुए, सिर्फ 2। एक आपकी आवाज क्लियर होनी चाहिए, और दूसरा उसमें आपको अपना अनुभव शेयर करना है कि गुरुजी ने आपके क्या कष्ट काटे हैं। देखिए फिर आपका सत्संग शेयर जरूर होगा, है ना। तो शुरू करते हैं आज के और भी सत्संग। जय गुरु जी। और संगत जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, कर लिया तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मेरा नाम समीर है, मैं यूएस से बोल रहा हूँ। ये मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है। अब तक सारे के सारे सत्संग मेरे सुमन आंटी के थ्रू ही आए हैं, आगे भी वही आते रहेंगे। मैं बहुत सारे शुक्राने देने हैं। पहला शुक्राना तो गुरु जी का ही करेंगे, बट उससे पहले मंत्र जाप से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैंने पीछे अपना सत्संग भेजा था, अपना शुक्राना भेजा था सुमन आंटी को, जो उन्होंने शेयर किया। सबसे पहले चमत्कार की, जो गुरु जी का चमत्कार है वो सुमन आंटी से ही कनेक्टेड है। मैं पहला शुक्राना उनको देना चाहूँगा, और गुरु जी को तो ऑफ कोर्स रहेगा ही रहेगा हमेशा। अम, मैंने 4 शुक्राने शेयर करे हैं सुमन आंटी के साथ। उनमें से 2, चारों ही आए हैं मेरे पास, उन्होंने पब्लिश कर दिए। बड़े बड़े नहीं थे, एक बड़ा था। लेकिन जो हैरानगी की बात है वो ये है कि इधर मैं भेजता हूँ एक आध दिन पहले, सुबह जब भी होगा, और दिन में कभी मैं सत्संग सुन रहा हूँ तो उसमें से अचानक ही आवाज आती है, मेरी आती है। तो वो तो गुरु जी का चमत्कार है। लेकिन संगत जी, मजे की बात देखिए, 4 में से 2 जो वीडियो थे, वो ऐसा नहीं था कि वीडियो शुरू हुआ सबसे पहले मेरी आवाज थी, वो 4 मिनट के बाद थी। तो वो वीडियो वहीं से शुरू हुआ जहां मेरी आवाज थी। 2 बार ही हुआ ये। बाकी जो बचे हुए पहले के 2 शुक्राने वो अपने आप ही आ गए, सो सुमन आंटी, थैंक यू सो मच जी। बहुत बहुत शुक्राना पहला आपका। ये ऐसे ही चलता रहे, गुरु जी के चमत्कार होते रहे। अ, उसके अलावा संगीत जी, मैंने पिछली बारी बोला था कि मैं अभी बड़े मंदिर होके आया हूँ, दिल्ली का पूरा ट्रिप करके आया, फिर बैंगलोर गया था, वहां पर मेरा दोस्त, उसकी मदर मिली, वो भी गुरु जी की संगत है। तो मैं कुछ शुक्राना देना चाहूंगा। मैं बैंगलोर में, मेरा दोस्त और मैं उनकी मदर को मिलने और पेरेंट्स को मिलने जा रहे थे। और मैंने बताया था कि मेरे पास एक ब्रेसलेट मेरे को मिला था गुरुजी का। मैंने ये बोला, मेरे को ब्रेसलेट नहीं है कोई, गुरुजी का कुछ सामान मिल जाए बच्चों के लिए, सब कुछ है। तो काफी भर भर के छोटे छोटे स्वरूप मिल गए उनके, गुरुचरण मिल गए, ऐसे ब्रेसलेट मिल गया जिसमें एक लॉकेट होता है रुद्राक्ष वाला। तो अभी मैं कल ही सुन रहा था, तो गुरुजी का कुछ मैसेज था कि अगर किसी संगत जी का वो था, वो बता रही थी कि उनकी बेटी के गले से लॉकेट टूट गया और वो सब। तो बता रहे थे कि अगर कोई लॉकेट टूट जाए या कुछ हो जाए तो बहुत बड़ा कोई संकट काटा है गुरुजी ने। मुझे अचानक ही ध्यान आया कि हम जब जा रहे थे बैंगलोर में, हम ट्रेन स्टेशन पे थे, और ये मेरे हाथ में रुद्राक्ष वाला ब्रेसलेट है, उसके आगे वो गुरुजी का स्वरूप लटका हुआ था उसके साथ ही। तो ब्रेसलेट में जैसे लूज लटका हुआ था, ऐसे नहीं कि एक तो होता है ब्रेसलेट जो घड़ी की तरह पहना जाता है, राइट। एक ब्रेसलेट है उसमें बस ब्रेसलेट है रुद्राक्ष का, उसमें वो स्वरूप लटक रहा है। तो मैंने वैसे ही पहना, और हम ट्रेन स्टेशन पे थे, तो अचानक ही वो स्वरूप जो है उसमें से निकल के गिर गया, ब्रेसलेट में से। तो मैंने बताया था पहले, मैंने उठाया और वो मेरे पास सिल्वर चेन थी, मैंने उसमें पिरो के अच्छी तरह उसका जो तार होती है हुक वाली, उसको टाइट करके दांतों से वो सब करा, और पक्का कर दिया उसको, पहन लिया अपनी वापस, और बहुत अच्छा लग रहा था। वही चेन मैंने बाद में जाके चाचा जी को दे दी, स्वरूप चाची को, उनको स्टेज 4 कैंसर है। लेकिन दूसरा शुक्राना मेरा गुरु जी को है कि कोई बहुत बड़ा संकट था, क्योंकि जो टाइम मैं इंडिया में निकाल के आया हूँ, वो सारे टाइम में मरण क्रिया चल रही थी। कोई जान लेने की कोशिश कर रहा था मेरी। ये बार बार गुरु जी का सत्संग आए जा रहे थे, और वो उपाय बताए जा रहे थे कि अभी जाके गुड़ चढ़ा, अभी इसका कुछ कर, अभी उसका कुछ कर, ये यहाँ से सामान निकाल, वो बर्तन निकाल। तो मतलब हम जो सर से लेके पैर तक चेंजेस करने करते चले जा रहे हैं, कोई क्वेश्चन नहीं है, मतलब मैं तो रुकूंगा भी नहीं। लेकिन शुक्राना गुरु जी, आपने को बहुत बड़ी मुश्किल टाली है। जो स्वरूप जो है लॉकेट से, ब्रेसलेट से निकल के गिर गया। और दूसरा ये कि वो इसलिए भी गिरा, मुझे दिखाई दे रहा है कि वो स्वरूप मेरे चाचा जी के गले में जाना था, पहुंचना था। कुछ दिन बाद जब मैं पहुंचा वहां, तो मैं उनको दे दिया। तो शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे थ्रू किसी, या मुझे किसी के थ्रू के पास पहुंचाने का, जिसके पास सच में पहुंचना चाहिए था, जिसका हक था, तो आपने मुझे उठाया, उस चीज के लिए बहुत बहुत शुक्राना। अम, तीसरा शुक्राना मैं दूंगा मेरे दोस्त की मदर को और फादर को। निर्मल आंटी हैं और करबंदा अंकल।
जिनके यहाँ हम गए थे, जिनके यहाँ से ये मैंने कहा था कुछ मेरे को सामान चाहिए, तो वो अपने कुछ लॉकेट वगैरह लेके आए थे, गुरु जी का रॉक स्टार लॉकेट, ऐसे बच्चों के लिए ये एक दो चीज़ें। और अंकल ने अपना खुद का एक लॉकेट दिया था जो मेरे गले में है इस टाइम पे, क्योंकि मैंने तो अपने वाला स्वरूप जो था लॉकेट, वो ब्रेसलेट वाला वो लॉकेट में पहना था, वो दे दिया था चाचा जी को। लेकिन जब मैं बैंगलोर गया था तो अंकल ने एक स्वरूप ऐसे घंटी सी शेप का वो मेरे को दिया, तो मेरे गले में भी है, तो शुक्राना अंकल। आंटी के साथ बैठ के उन्होंने कुछ कुछ सामान दिया छोटा मोटा, ऐसे ही। तो मेरे पास काफी कुछ गुरु जी का बहुत है। और बहुत खुश हूँ मेरे घर में गुरु जी आए हैं। और जो स्वरूप हैं वो ऐसे नहीं कि मैंने, क्योंकि पहला स्वरूप जो लिया था मैंने खरीदा था, मुझे पता ही नहीं था तब। लेकिन उसके बाद सो वो बेंगलोर में उन्होंने जितना टाइम निकाला उसका बहुत शुक्राना, उनके साथ बैठे और वो सब उन्होंने जो सामान दिया, जो प्यार दिया जिसके साथ, और गुरु जी की संगत है तो हमारी तो 2 ढाई घंटे बैठे रहे, गुरु जी की बातें होती रही, और कोई बात ही नहीं। तो बड़ी प्यारी एनर्जी है उनकी। तो बहुत बहुत शुक्राना निर्मला आंटी, करबंदा अंकल, अजय मेरे दोस्त, थैंक यू सो मच। इतना बड़ा सपोर्ट दिया आप लोगों ने, साथ दिया, और सिखाने को भी मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्राना, गुरु जी का शुक्राना तो हमेशा ही है इसके ऊपर, उनके बिना कुछ भी नहीं होता। चौथा शुक्राना मैं देना चाहूँगा कि गुरु जी ने, मैं बड़े मंदिर गया था, तो बड़े मंदिर मैं गुरु जी का स्वरूप लेके आया था। मुझे साफ साफ बताया था, सर पे अपनी छाती पे रख के लेके आया। मैं बहुत खुश था। मैं इंडिया से पहले दिल्ली गया, वहां से स्वरूप, जब बड़े मंदिर होने के बाद फिर वहां से बैंगलोर गया, तो स्वरूप मैंने बैग में रखा था। मेरे पास कुछ खास सामान नहीं था, मैं बहुत बस अपना लैपटॉप लेके आया था और कपड़े लेके आया था। तो ऐसी कोई फाइल नहीं थी जिसमें मैं स्वरूप रखूं। ये स्वरूप जो वो वाला है जो ऐसा कुछ 6 इंच बाय 9 इंच का जैसे होता है, या समझ लीजिए, या 7 बाय 10 इंच का जो होता है, थोड़ा बड़ा है फाइल के साइज का, तो इसके लिए थोड़ी फाइल टाइप चीज चाहिए। वो थी नहीं, तो मैंने लैपटॉप के अंदर डाला हुआ था उसमें, ताकि उसमें रहे। लेकिन लैपटॉप इस्तेमाल करना था, तो मैं स्वरूप को निकाल के बैग के बड़े प्यार से रख देता था। सो मैं ध्यान से लेके आया, सब कुछ लेके आया, स्वरूप ठीक ठाक पहुंच गया। उसमें फोटो में थोड़ा सा जैसे ना वो पड़ जाते हैं, वट पड़ जाते हैं ना, रिंकल जैसे हो जाते हैं हल्के से फोटो में। बैग में था, बहुत एक दो जगह हुआ। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने फ्रेम मंगवाया, गोल्डन फ्रेम, उसमें बहुत मेरे सामने ही गुरु जी विराजमान है, और मैं देख रहा हूँ, वो मेरे को देख रहे हैं। तो वो किया। कल परसों मैं सत्संग सुन रहा था कोई, तो उसमें उन्होंने, गुरु जी ने ही बोला था, या उनकी मेन मैसेज ये था कि अगर मेरा स्वरूप खंडित हो जाए तो समझ मैंने कोई बहुत बड़ा तेरे ऊपर आ रहा था वो। तो मेरे को एकदम, अब हम स्वरूप सोचते हैं तो हम लॉकेट सोचते हैं, बाकी चीजें सोचते हैं, जो घर में स्वरूप है वो खंडित होना, तो फोटो खंडित होना, राइट, वो इतना ध्यान नहीं जाता है। तो खंडित तो नहीं हुई है, लेकिन आप देखेंगे तो उसमें जैसे जैसे फोटो है, फोटो के पीछे से किसी ने थोड़ा दबा दिया तो एक लाइन सी पड़ जाती है फ्रंट पे, राइट, तो कहने को खंडित ही है। तो ये मैसेज जो कल गुरु जी का आया और मेरे को ध्यान आया, फोटो पे मेरे सामने, नॉट सॉरी नॉट फोटो, स्वरूप जो मेरे सामने ही है गुरु जी, तो मेरे को एकदम से आया कि गुरुजी आपने फिर कष्ट काटा है कोई, उसमें जो भी निशान पड़े हैं फोटो पे, वो खंडित होने वाली बात ही है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला कि स्वरूप को कुछ छोड़ देना है या कहीं देना है और समथिंग, कि खंडित का मतलब बस इतना ही बताया। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने 2 बार बड़ी कोई तकलीफ, क्योंकि दोनों ही बार ये मेरा इंडिया के ट्रिप के बीच में हुआ है, जब मैंने बताया ना, मारण क्रिया चल रही थी और चलती जा रही थी। फिर दोबारा शुरू कर दिया उन्होंने, गुरु जी ने काट दी, सारी कर दी, फिर दोबारा शुरू हुई है। लेकिन इस बारी कुछ भी नहीं हो रहा, पहले भी गुरु जी ने बहुत अच्छा बचाया था, इस बारी बहुत प्यार से निकाल रहे हैं उसमें से। अम, फिर मैं वापस आके यहाँ पे गुरु जी का स्वरूप वगैरह रखे, मैंने थोड़ा सफाई करी, और ये परसों की बात है। अम, परसों मैं शाम को, तो गुरु जी का मैसेज आया था कुछ टाइम पहले मेरे इंडिया से वापस आने के बाद, कि तू पुत्र अमृत वेला कर, शुरू कर। तो मैं अपना रोज सुबह उठता हूँ अपना नित्यनेम से, 3 बजे के आसपास, 3 सवा 3, 3:30 4 के बीच में अपना करता हूँ। गुरु जी के शब्द मेरे को मिले, जो उन्होंने लिखे थे, से सिमरन, से सिमरे वाला, जो था बहुत अच्छा लगा। और वही सत्संग के काफी है, तो मैं वो सुनता हूँ, उसके बाद मैं मंत्र जाप करता हूँ। जल प्रसाद चंदन टीका रोज का काम है, ये सब। तो ये ये करते करते, अभी कल क्या हुआ, कल मैंने कुछ अलग जगह नहीं बनाई, जो मेरा ऑफिस ही है, बड़ी टेबल है मेरी, ऑफिस की टेबल का एक पूरा सेक्शन खाली करके मैंने गुरु जी को वहां विराजमान किया हुआ है, उनके स्वरूप, साथ में मेरे माता पिता की फोटो है। इनफैक्ट जब मैंने फोटो के साथ गुरु जी का स्वरूप पहले दिन लगाया था, 2 घंटे में मैसेज आया था कि तूने मेरे को अपने माँ बाप माता पिता के साथ बिठा दिया, अब मेरे को देखने दे, तेरा प्यो देख लेगा। तो वही मैसेज मिल गया था। तो
तो ये मैंने सेटअप किया मैंने कल। और यहीं पे मेरे पास दूसरी तरफ मैंने देवी का वो किया। मेरे पास एक छोटा यंत्र है देवी का और कुछ फोटो है और वो सब है। बाकी जितने भी भगवान जी हैं, गुरु जी ने बोला हुआ है कि भगवान की फोटोज या मूर्तियों के साथ नहीं रखना उनका स्वरूप। तो दो अलग जगह रखे हैं, उसी कमरे के अंदर है। लेकिन कल मैं जब था, मैं कहा ठीक है अब इसको थोड़ा ऐसा करते हैं हालांकि ऑफिस साफ था, मैंने फिर जैसे मंदिर साफ करते हैं वैसे साफ किया। और मैंने सेवा के भाव से साफ किया उसको। अपना साफ सुथरा कपड़ा लाके, और कपड़ा नहीं, ये जो पेपर टॉवल होते हैं बड़े वाले, वो लाके उसको हल्का भिगो के प्रॉपर पोछा जैसे लगता है जमीन पे बैठ के वैसे लगाया मैंने। सारे उसको सुखाया, टेबल साफ करी, बाकी सब चीज, स्वरूप फ्रेम सारे जितने भी थे फोटो के, मेरे पेरेंट्स के, देवी का। फिर गुरु जी का मैसेज आया था कि गणेश जी को मंदिर में रखते हैं, सजावट के लिए नहीं रखते, या किसी बैग में नहीं रखा जाता। तो मेरे को ध्यान आया कि नीचे पहले एक टाइम पे मंदिर रखा होता था हमने, मंदिर था एक कमरा, वो हमने शिफ्ट कर दिया ऊपर। और वहां पे दिवाली के सामान में गणेश जी की कुछ मूर्तियां हैं जो रखी हुई हैं, ऐसे हमने अच्छी तरह रखी हुई हैं। और एक बैग था जिसमें गणेश लक्ष्मी की मूर्ति थी। दिवाली के बाद वो दिवाली हुई तो हमने वो सारा सामान, वाइफ ने एक जगह इकट्ठा कर दिया, वो बैग जमीन पे रखा हुआ था। अब देखिए गुरु जी का मैसेज आ गया कि गणेश जी को वहां नहीं रखा जाता। तो सॉरी संगत जी। तो मैं, ये मरण क्रिया ही चल रही है, ये खांसी उठती है जो, बाय द वे मैं कल डॉक्टर के होके आया हूँ दोबारा। कोई बीमारी नहीं पता चली उनको, खांसी हो रही है, कुछ दवाई दे रहे हैं जनरली। मैं कहा ठीक है इस बारी जल प्रसाद के साथ लूंगा, लेकिन ये मरण क्रिया होता है। कोई दवा, दो बारी होके आ चुका हूँ डॉक्टर के, कोई दवाई मतलब कोई बीमारी नहीं निकलती। एनीवेज बात, वापस आता हूँ मैं। तो मैं जाके नीचे से गणेश जी की मूर्ति उठाई, गणेश लक्ष्मी की मूर्ति ली। फिर कुछ एक दो दीवे थे मेरे पास, क्योंकि मैंने गुरुजी ने बोला था कि शाम को अगर मेरी वाइफ को डर लग रहा था एक दिन, तो गुरु जी का मैसेज आ गया कि अगर डर लग रहा हो या कुछ ऐसा, तो पितरों के लिए एक दिया शाम को जलाना। तो मैं वो दिया भी शुरू कर दिया। वो भी, वो सारा सामान वामान लेके आया, सफाई करी, सारा कुछ किया, जोत जलाई गुरु जी की, अपना सत्संग किया। और मैं बैठ के अपना समय, मैंने एक हल्दी माला मंगवाई है, और वो मैं उससे अपना 108 जाप करता हूँ, सुबह शाम। बीच में दिन में मिले तो करता हूँ, और चलते फिरते तो होता रहता है, लेकिन एक फॉर्मल जगह पे बैठ के चौकड़ी मार के गुरु जी के सामने, ये वाला काम था। तो मैं अपना मंत्र जाप में था, मैं अपना कुछ सत्संग भी हल्का, या कुछ वीडियो जो शब्द होते हैं वो ढूंढ रहा था नेक्स्ट, और जो भी है। गुरु जी का जो थी वो अब तक जो है वो बंद हो रही थी, क्योंकि काफी देर से चल रहा था। मैं आधे घंटे बैठा हूँगा, और छोटा सा ये दीपक है मेरा, इतना बड़ा नहीं है कि घंटों तक चले। तो मैं करते करते न गए वो दीपक जो था खत्म हो गया, मतलब बुझ गया, जो बुझ गया। और मैंने उस पर नजर डाली तो संगत जी, मैंने फोटो ली है अलग अलग एंगल से। तो जो जो बुझे हुए दिए में जो काला वाला वो पार्ट होता है ना, उसमें कैसे करके ऊपर दो पंखड़ियां निकली और तितली रूप के दर्शन हुए हैं संगीत जी। मेरे पास फोटो है, मैंने भेजी है लोगों को, देख के ही पता चलता है कि दो पंख निकले हुए हैं जैसे। और मैं, मुझसे जो मिस हो गया गुरु जी, मैं बहुत बहुत माफी चाहता हूँ। गुरु जी का मैसेज भी आ गया था कि मुझसे, जब वो जोत जल रही थी ना, तब वो स्वरूप नहीं नजर आया मुझे, जो बुझने के बाद नजर आया। तो मुझे मैं सोचे जा रहा हूँ बार बार, मैंने लिटरली वो फोटो को उठाया, मेरे पास एक छोटी सी ऐप है जिसमें कलर पेंट कर सकते हो, तो मैंने जाके वो जो जो बत्ती है उसके ऊपर जैसे दो पंख निकले हुए थे उनको जाके रंग किया। मैं कहा ये ऑरेंज रंग का होगा जब लाल सुर्ख होता है। वो जब मैंने कलर वलर किया, उसके आसपास लॉ हाथ से पेंट करके बनाई, तो वो सच में बिल्कुल तितली नजर आ रही थी। मतलब हैरानगी की बात तो नहीं है, बट मैं इस बात से बहुत खुश हुआ कि मैंने इधर मंदिर की सफाई करी, विराजमान कराया भगवान को, वेलकम किया, गुरु जी को वेलकम किया, सब कुछ किया, राइट एनर्जी से किया अपना वो सब, और गुरु जी ने दर्शन दे दिए। इतनी बड़ी बात है मेरे लिए, मतलब मैं तो तब से हाथ जोड़ के बैठा हूँ। आई एम सो हैप्पी, मतलब दिली खुशी, बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया। और गुरु जी का आ भी रहा था, "तेन मुझे गिफ्ट देना पड़ेगा, तू बड़े लगी रहनी है मेरा मंत्र जाप करें"। तो गिफ्ट मिल गया गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। गुरु जी, मैंने प्यार हो गया ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ बहुत ज्यादा। मैंने पता है बहुत लोगों ਨੂੰ प्यार है ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, लेकिन मैं पागलों वाला प्यार हो गया ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦਿਨ 'ਚ ਕਮਰੇ 'ਚ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰ ਲਾਵਾਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸਰੂਪ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆ रहा है संगत जी।
जिंदगी चलनी शुरू हुई है, अभी भी बहुत ब्लैक मैजिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है गुरु जी, सब ठीक कर देंगे। जो तकलीफ हो रही है 10% आती है, आने दो। गुरु जी के मैसेज आए हुए हैं, सावधान रहना, 2 दिन तेरी मौत भी हो सकती है, ठीक है। कुछ मैसेज बहुत स्ट्रांग आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुरु जी ऐसा संभाल लेते हैं। पर मेरा आज का ये शुक्राना भेजने का मतलब यही था कि रोज कुछ कुछ चमत्कार हो रहे होते हैं गुरु जी के साथ। और अब मैं लिटरली मैंने अब क्या करना शुरू किया, एक छोटी सी किताब लिखी है, सॉरी किताब उठाई है, कॉपी उठाई है, डायरी, और उसमें लिखना शुरू कर दिया किन किन चीज़ों का शुक्राना। क्योंकि अगर हफ्ते भर में आप आते हो वापस तो इतना कुछ कर देते हैं गुरुजी हफ्ते भर के अंदर, पूरे 24 घंटे में, कि आपको याद ही नहीं रहता कितना छोटी छोटी चीज़ें कितनी हुई हैं। जैसे मैं एक और शुक्राना देना चाहूंगा, यहाँ पर घर के पास में घर आते हुए रास्ते में एक मोड़ है, वहाँ हमेशा भीड़ होती है, वहाँ गाड़ी टर्न करना बहुत मुश्किल है। मैंने ना मैंने उस मोड़ के साथ पंगा लेना शुरू कर दिया है। मैं जब उस मोड़ के पास पहुंचता हूं ना, तो जनरली क्या होता है, लोग अवॉइड करते हैं कि उस मोड़ की जगह ना किसी और सड़क से चले जाओ। मैं जाता ही हूँ पे, मैं कि गुरपा खोल देंगे उसको, और हर बार खुलता है। जहाँ 10-10 मिनट वेट करनी पड़ती थी, 5-5 मिनट वेट करनी पड़ती है, और अमेरिका में ट्रैफिक में इतनी देर नहीं लगती है, बहुत जल्दी मूव करता है। वहां पे कुछ ना कुछ करके बत्ती खुली होगी, कोई गाड़ी रुक जाएगी कहीं पे, कुछ होगा, मेरा रास्ता खुल जाता है। शुक्राना गुरु जी, फिर से मुझे पता है आप हर वक्त साथ हो, अनसंग हो हर वक्त। पंकज जी, इतनी बड़ी ब्लेसिंग है गुरु जी का होना, आप सभी जानते हैं। लेकिन ऐसा कोई मोमेंट नहीं है जो मेरे हाथ नहीं जुड़े होते हैं उनके लिए, और हर वक्त दिल से, अंदर से, पेट और छाती में से फीलिंग निकलती है, किसी तरह मैं उनको हाथ लगा लूं, किसी तरह उनको चिपक जाऊं, या वो सामने आ जाएं। या फिर अगर वो नहीं भी हो, मैं मांगता नहीं हूं उनसे दर्शन या कोई भी चीज, जो कर रहे हैं गुरु जी खुद ही कर देंगे, बहुत अच्छा कर रहे हैं मेरे लिए। गाइडिंग करना, मैसेजेस के थ्रू, दिमाग अनसेटल हो रहा है, संगत जी ब्लैक मैजिक है, ऐसे ऐसे लोगों ने किया, गुरुजी ने खोल के दिखा दिया। तकलीफ तो होती है ना देख के, लेकिन संभाल के रखा है गुरुजी ने, कोई नहीं बिखरा मैं। सो पूरी तरह गुरु जी के हाथ में हूँ, बहुत खुश हूँ। 2025 आया है, सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक संगत जी। आपके सारे बिगड़े काम बनाएंगे गुरु जी, साथ में चलते रहिए, पेशेंस रखिए। मेरी सबसे बड़ा सीख जो है पिछले हफ्ते भर की गुरु जी के मैसेजेस के थ्रू, टेलीपैथी के थ्रू, वो यही है कि सब्र करो। जब कोई मैसेज आता है कि तेरे दिन बदलने वाले हैं, तो हो सकता है उसको होते होते 6 महीने लग जाए, ये भी ध्यान रखना चाहिए हमको। ये मैंने खुद ही सोचा, मैंने सोचा व्हाट इफ 2 साल लग गए दिन बदलते बदलते, गुरु जी को छोड़ दोगे क्या? तो ऐसा तो नहीं होगा ना। तो टाइम को निकाल दो पिक्चर में से, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, अगर कोई कष्ट आ रहा है तो वो 10% है। इतने सिंपल सी बात में चल रहा हूँ और चलता रहूंगा, और मैं बहुत बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ गुरु जी का, संगत जी आपका, और सुमन आंटी आपका तो हमेशा ही रहूंगा मैं। ये सत्संग पहुंच जाते हैं, आपको जब ठीक लगता है वो आगे पहुंचाते हैं। थैंक यू सो मच सुमन आंटी। संगत जी, मैं इसी के साथ अपना सत्संग जो है समाप्त करना चाहूंगा आज का, और अगले वाले के लिए तैयारी करना चाहूंगा। गुरु जी के जाप से मैं इसको संपूर्ण करना चाहूंगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय मेरे मालिक, जय मेरे दाता, जय जय। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सुमन आंटी जी, जय गुरु जी। मैं सुनीता सिंह अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। जय गुरु जी संगत जी। मैंने अपने पिछले सत्संग में अपने पति की डेथ के बारे में जुड़ी बातें शेयर की थी। उन्हीं के डेथ सर्टिफिकेट बनाने में मुझे काफ़ी दिक्कत आ रही है। गुरुजी तो सब जानते हैं। एक दिन जब मैं अपने आधार कार्ड का एड्रेस और मोबाइल नंबर बदलवाने गई, तब गुरुजी की ब्लेसिंग मुझे मिली। कभी गाड़ी पर, कभी रिक्शे पर मुझे जय गुरुजी लिखा हुआ मिला। जब मैं जिस काम के लिए गई मेरा काम नहीं हुआ, तब मैं निराश होकर लौट रही थी।
मैं बस स्टैंड पर जाने के लिए सड़क पार कर रही थी, तब मैं एक गाड़ी मेरे सामने से गुजरी जिस पर जय गुरुजी लिखा था। तब मुझे बस स्टैंड पर जाकर बस मिल गई। मैं अपने घर आकर, पता नहीं संगत जी, मैं जाने को तो अपने घर जाना चाहती थी बुराड़ी में, लेकिन रास्ते में मेरा घर पड़ता है, तब मैं वहीं उतर गई। शायद गुरुजी की मर्जी थी। वहां जाकर मैंने चाय नाश्ता किया। फिर मेरी मम्मी ने मुझे एक स्टॉल दिलाया जो कि पीले रंग का है। संगत जी, मेरे घर में गुरुजी पीले चोले में ही विराजमान हैं। मेरी मम्मी ने मुझे काफ़ी सामान भी दिया। संगत जी, शायद गुरुजी मेरी निराशा को खुशी में बदलना चाहते थे, क्योंकि मेरा काम नहीं हुआ था। इस वजह से मेरा मन थोड़ा वो हो गया था। मैं काफ़ी भागा दौड़ी भी कर रही हूँ उस चीज़ के लिए, और मेरे पैसे भी बहुत खर्च हो गए हैं। तो शायद गुरुजी ने थोड़ी खुशी देने के लिए मुझे रास्ते में ही उतार कर मेरी मम्मी के पास भेज दिया। अब मैं अपना अगला एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। आज 1 जनवरी है। मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अपने बेटे के साथ अपने हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट के लिए जा रही थी। तब बस में ड्राइवर ने इतनी ज़ोर से पावर ब्रेक लगाई, मैं और मेरा बेटा और बहुत से लोग बस में गिर पड़े। मेरी सीधी आंख के ऊपर एक बच्चे का सिर लगा, और जब हम एमसीडी के ऑफिस डेथ सर्टिफिकेट बनाने गए, तब वहाँ मेरा काम नहीं हुआ। तब हम आधार कार्ड के लिए गए। जब हमारा वहाँ भी काम नहीं हुआ और मैं आधार कार्ड के ऑफिस से बाहर निकल रही थी, तो मैं वहाँ पर गिर पड़ी। मेरे ज़्यादा चोट तो नहीं लगी, लेकिन हाँ, हल्की फुल्की चोट आई। पता नहीं, वो दिन मेरा शायद सबसे खराब दिन था। मैंने मम्मी के घर जाकर नाश्ता किया, फिर वहाँ से निकलकर अपने घर आ गई। मैंने एक सत्संग में यह सुना था कि जब उसमें एक आंटी यह बता रही थी कि जब हम किसी चौराहे के पास से निकलते हैं तो वहाँ पर लोग कुछ ना कुछ रख देते हैं, जैसे कोई मटका रख दिया कुछ करके कुछ ना। तो जब वो टूट भी जाता है तो उसके टुकड़े भी इधर उधर बिखर जाते हैं ना संगत जी, तो हमें उनसे भी बचकर निकलना चाहिए। अगर हमारा हल्का सा पैर उन टुकड़ों पर भी, या उससे जो इधर उधर बिखरे हुए हल्के सा भी पैर उनसे टच हो जाता है, तो कहते हैं कि उसमें जो नेगेटिविटी होती है वो हमें परेशान करती है, हमारे साथ टच हो जाती है। तो शायद उस सत्संग को सुनकर मुझे भी लगा कि हम भी जब काम के लिए जा रहे थे तो बहुत से चौराहे ऐसे पड़ते हैं, या कोई नेगेटिविटी थी जिसने पहले हमें बस में गिराया, चोट दी, और फिर जब मैं वहाँ गई मेरा काम भी नहीं हुआ, और फिर वहाँ से निकली तो मुझे चोट लगी। तब मुझे गुरुजी ने समझाया कि हमें ऐसी जगहों से बहुत देखकर, संभलकर और बचकर निकलना चाहिए। लेकिन ज़्यादा तो कुछ गलत नहीं हुआ संगत जी, लेकिन हाँ, गुरुजी के होते हुए हमारा बुरा नहीं हो सकता। गुरुजी का आशीर्वाद मेरे छोटे से परिवार पर है। बस संगत जी, इतना ही कहना चाहती हूँ मैं। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी शुरू करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरुजी। आज 1 जनवरी है। हैप्पी न्यू ईयर सुमन आंटी जी। जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी के चरणों में लख लख प्रणाम। गुरुजी को हैप्पी न्यू ईयर। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अपना मंत्र जाप मैं जाप करती हूँ सत्संग से पहले। छोटी सी शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी सुमन आंटी जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज 1 जनवरी है आंटी जी। संगत जी, आज मैंने सत्संग किया छोटा सा गुरु जी के चरणों में। सत्संग खत्म हो गया, सबको खाना पीना भी हो गया। संगत जी, आज हैप्पी न्यू ईयर है। सुमन आंटी, आपको भी ढेर सारी बधाइयाँ। गुरु जी को भी, सारी संगत को भी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज मैं आपके चैनल पर पहली बार शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। एक दिन हमने मेरी बहन के घर में उसके भतीजे का शादी था। उसने मुझे भी निमंत्रण दिया था। मेरा भी बहुत जाने का मन था और अपनी बहन आंटी के पास जाने का, और सत्संग उसके घर में वो करे और मैं सुनूं, ऐसा मेरा इच्छा था और जाने का भी बहुत उमंग था। मैंने अंकल से कहा मैं भी जाऊंगी। फिर गई भी शादी में, शादी अटेंड किया और मेरी आंटी को फुर्सत नहीं मिला सत्संग करने का, वो नहीं कर पाई। उसने कहा रुक जाओ, मैं सत्संग करूंगी धूमधाम से, पर अंकल को टाइम नहीं था, मैं नहीं रुक पाई। मेरा बहुत मन था गुरुजी का सत्संग सुनने का आंटी के घर पे, तो मैंने नहीं सुना और मैं घर वापस आ गई। ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग था। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अगली सत्संग की तैयारी करूंगी। जय गुरु जी। जय सुमन आंटी जी। मेरा ये छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिएगा। जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हैप्पी न्यू ईयर गुरु जी। सारी संगत को हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर संगत जी। मेरा नाम सुमन है और मैं झारखंड के जमशेदपुर से बोल रही हूँ। ये मेरा कितना शुक्राना सत्संग है, मेरे को याद नहीं है, इसके लिए क्षमा कीजिएगा गुरुजी। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी से 2023 में अपने बेटी आंटी के माध्यम से जुड़ी हूँ, जो कि दिल्ली में जॉब करती है। दिल्ली में जॉब करती है। गुरुजी, आपकी इस बेटी आंटी की शादी 24 जनवरी को है। गुरुजी, आपसे मेरा अरदास है कि आप अपना ब्लेसिंग अपने इस बेटी आंटी को दीजिए, ताकि इसकी शादी में कोई अड़चन ना आए और आपके आशीर्वाद से उसकी शादी अच्छे से हो जाए। कुछ पैसों की कमी है, लेकिन गुरुजी आपका ब्लेसिंग रहेगा तो सब हो जाएगा। गुरुजी, आप अपना ब्लेसिंग अपनी इस बेटी आंटी पर बनाए रखिए, ताकि इसकी शादी बहुत अच्छे से हो, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना आए। गुरुजी, गुरुजी, आपसे मैंने 2 अरदास की थी। एक अपने पति अंकल के हेल्थ के लिए और दूसरी अपने भाई अंकल के काम के लिए। गुरुजी, आपके आशीर्वाद से मेरे पति अंकल का हेल्थ बहुत पहले से बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है। वो गाड़ी अभी अपनी ड्राइव नहीं कर सकते हैं। अपना काम करने में थोड़ा उनको परेशानी होती है। गुरुजी, आपसे अरदास है कि आप अपना ब्लेसिंग अपने मेरे पति अंकल को दीजिए, ताकि वो अपना काम खुद से कर सके। और दूसरी अरदास मैं अपने भाई अंकल के लिए की थी, उनको काम को लेकर। गुरुजी, आपके आशीर्वाद से काम तो हो रहा है, बस
थोड़ी सी अड़चन आ जाती है। गुरुजी आपसे मेरा अरदास है कि आप अपना ब्लेसिंग दीजिए कि वो अड़चन ना आए और उसकी काम हो जाए। गुरुजी आपसे अरदास है कि आप सारी संगत को भी अपना ब्लेसिंग दीजिए, सबकी अरदास पूरा कीजिए, सबको हेल्थ ब्लेस कीजिए गुरुजी। और सुमन आंटी को भी अपना ब्लेसिंग दीजिए, जो हम लोग का शुक्राना सत्संग शेयर करती है। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सुमन आंटी आप मेरा ये शुक्राना सत्संग जरूर जरूर से शेयर कर दीजिएगा सुमन आंटी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए बैठी हूँ गुरु जी। आज 2024 31 दिसंबर है। थोड़ी देर बाद 2025 हो जाएंगे 2025 हो जाएंगे गुरु जी। हमारे असम की तरफ से आपको ढेर सारे प्यार भेज रही हूँ गुरुपा सुमन आंटी जी। और शुक्राना सत्संग तो बहुत सारे हैं संगत जी। गुरुपा तो बटरफ्लाई के रूप में रोज दर्शन देते हैं और मुझे जोत में कबूतर दर्शन और डमरू दर्शन, ओम दर्शन, बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर दर्शन और त्रिशूल दर्शन, ऐसे बहुत सारे दर्शन देते रहते हैं। और सपने में भी गुरुपा मुझे 2-3 बार दर्शन दे दिया है। और फ्रेगनेंस तो बीच में आते रहते हैं गुरुपा का। अंग संग जैसे गुरुपा रहते हैं मतलब एहसास दिलाते रहते हैं गुरु जी। कहीं बाहर जाऊं तो फिर भी किसी गाड़ी के पीछे त्रिशूल, ओम नमः शिवाय, जय माता दी, ऐसे हर हर महादेव ऐसे लिखा हुआ दिखते हैं मुझे। और गुरुपा नहीं रहते तो गुरुपा अगर हम लोगों को नहीं मिलते तो हम आज शुक्राना सत्संग नहीं कर पाते। ये सास गुरुपा ही दे रखा है मुझे संगत जी। गुरुपा ने मुझे बहुत बार लाइफ ब्लेस किया है। क्योंकि मैंने शुक्राना सत्संग दूसरे चैनल में भी शेयर कर रखी थी, लेकिन अभी तक 5-6 महीना हो गया, लेकिन वो शुक्राना सत्संग शेयर ही नहीं करते। लेकिन सुमन आंटी के चैनल में हम जितने भी शुक्राना सत्संग भेज रहे हैं, सुमन आंटी बहुत अच्छे से शेयर कर रही है। थैंक यू सुमन आंटी। लव यू सुमन आंटी। और बटरफ्लाई बटरफ्लाई तो हमारे कमरे के अंदर एक दिन क्या हुआ संगत जी, मेरे बाबू के शाम के टाइम आ गए बटरफ्लाई। फिर आके मेरे बाबू के जहाँ पढ़ाई करते हैं वही टेबल में बटरफ्लाई 2-3 दिन जहाँ मतलब जैसे आके बैठ गया संगत जी बाबू के टेबल में। हम इतना नजदीक जाते हैं, वो इधर उधर नहीं घूमते। 3 दिन बिल्कुल एक ही जगह में रह के, और दूसरे दिन जहाँ बाबू टेबल के सामने जैसे कुछ लिख के चिपका के रख देते हैं ना दीवार पे, तो उसमें बैठ गया। फिर चौथा दिन संगत जी मैं सुबह झाड़ू लगा रही थी, तो मैंने सोचा मैं जल्दी जल्दी झाड़ू लगा के नहा के पूजा पाठ करने के लिए मैं जल्दी जल्दी झाड़ू लगा रही थी संगत जी। तो झाड़ू के लिए मैंने सोचा कुछ सूखी पत्ते होंगे, लेकिन
बटरफ्लाई वही बटरफ्लाई वही बटरफ्लाई है शायद, क्योंकि दीवार पे नहीं था उस दिन। तो एक साइड पंख टूटा हुआ और एक साइड, हाँ, मतलब ठीक ही है। वो मुझे झाड़ू में लग गया और मुझे बहुत दुःख हो गया संगत जी। फिर मैं उसको हाथ में उठा के थोड़ी-सी जल छिड़क के जैसे ऐसे मेरे जैसे फ्लावर टब नहीं होता, उसमें मैंने रख दी संगत जी। फिर उसके बाद मैंने थोड़ी देर बाद देखी कि वो बटरफ्लाई थी ही नहीं उसमें। तो और दूसरे दिन संगत जी और एक बटरफ्लाई आ गया। वो बटरफ्लाई भी ऐसे एक दीवार में 1 दिन और दूसरी दीवार में 1 दिन करके 3-4 दिन रह के वो भी ऐसे ही डेथ हो गया। फिर और 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 वो 3 दिन 4 दिन रहने के बाद और बटरफ्लाई आ गया संगत जी। ऐसे वो भी 2-3 दिन रह के वो भी ऐसे ही डेथ हो गया। और उसके बाद और एक दिन संगत जी 2 बटरफ्लाई आ गया। 2 बटरफ्लाई 2 बटरफ्लाई आ गया। वो भी कुछ किस टाइम संगत जी, जो मैं दिया लगा रही थी शाम के टाइम। तो मैं कि रोज़-रोज़ मतलब रोज़-रोज़ आ रही है बटरफ्लाई। तो संगत जी मैं शाम के टाइम दिया लगा रही थी बहुत अच्छे मन से। तो ग्रुप फर 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 मेरे पीछे ऐसे आवाज़ आ रही। मैंने सोचा कोई जैसे स्विच बोर्ड नहीं होता उसमें करंट वो करते हैं, कभी-कभी शॉर्ट होते हैं मतलब जैसे पटर 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 पटर। तो घूम के देखा संगत जी, मैं दिया लगाने वाली थी तो एक इतनी सुंदर ब्लैक भी नहीं है और जैसे मैरून टाइप ऐसे रेड चॉकलेट मतलब ऐसे मतलब ब्लैक भी नहीं है, रेड भी नहीं है, मैरून टाइप कलर मैरून कलर का। इतनी सुंदर बटरफ्लाई संगत जी। फिर मैंने बोला कि जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद मैं दिया लगाई और एक आ गया संगत जी, 2 बटरफ्लाई मेरे पूजा के कमरे में। मुझे इतना अच्छा लगा संगत जी, एक तो पश्चिम के साइड की दीवार में चिपक गया और एक है मेरे मंदिर में घूम के उत्तर दिशा में बैठ गया। फिर संगत जी मैंने दिया लगाई और बहुत खुश मन से और उसके बाद एक बटरफ्लाई मेरे बाबू के कमरे में चले गया और एक बटरफ्लाई मंदिर में ही रह गया। जो मेरे बाबू के कमरे में रह गया वो होल नाइट रह गया संगत जी और जो मंदिर में है वो तो वैसे ही है। फिर सुबह उठ के देखा जो बाबू के कमरे में बटरफ्लाई था तो वो नहीं है और पूजा के कमरे में जो जो बटरफ्लाई थी तो वो थी। और उसी शाम के टाइम दिया लगा रही थी और उसी दिन भी बटरफ्लाई आ गया संगत जी। कितनी अच्छी लग रही थी मुझे उस दिन भी। और ऐसे 2 और नेक्स्ट दिन ऐसे बटरफ्लाई लगातार मतलब 10-15 दिन मेरे घर में रोज़ संगत जी पता नहीं कस कट रहे थे, क्या ब्लेसिंग था मुझे नहीं समझ में आ रही थी। लेकिन गुरु गुरुपा ही है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। उसी दिन के बाद आज तक कमरे के अंदर वैसे बटरफ्लाई नहीं आए संगत जी। हाँ, उसके उसके बाद एक दिन मैं सुबह-सुबह नहा धो के बालकनी में बैठी थी। तो हाँ, बैठी थी तो बालकनी में भी मेरे एक सोफ़ा रहते हैं तो उसी सोफ़ा के बीच में से जैसे बटरफ्लाई इतनी सुंदर मैंने आज तक ऐसे बटरफ्लाई नहीं देखा संगत जी। सोफ़ा के हाँ, सोफ़ा में तो बटरफ्लाई थी ही नहीं, लेकिन ऑरेंज कलर का संगत जी इतनी प्यारा बटरफ्लाई मेरे सामने से सोफ़े के ऊपर से मेरे सामने से निकल के चले गया। फिर मैंने देखा हाय!
कहाँ थी संगत जी, मतलब कहाँ थी ये, सोफ़ा के अंदर भी नहीं, सोफ़ा के बीच में तो बिल्कुल बटरफ्लाई नहीं थे, पता नहीं कहाँ से निकली। इतनी सुंदर है संगत जी, बहुत सुंदर। और स और एक बात गुरुबा बताना चाहती हूँ, 2024 में जितनी भी काली क्रिया, तंत्र मंत्र जिसने भी जिसको किया, वो 24 में ही ख़त्म होना चाहिए गुरुपा। अपनी संगत को आप बचा लीजिए। जितनी भी तंत्र की क्रिया किया हुआ है ना 25 में, सब ख़त्म होना चाहिए गुरुपा। सबको खुशी ज़िंदगी जीने के लिए हक है गुरुपा। आप हो तो आपसे बढ़कर ये तंत्र क्रिया नहीं हो सकता गुरुपा। आप इन लोगों को सबक सिखाए गुरुपा। मैं यही विनती करती हूँ आपसे, श्री चरणों में नक रगड़ के, मस्तक झुका के, गुरुपा 24 में ये ख़त्म कर दीजिए ये सब कुछ, वशीकरण, तंत्र क्रिया। कोई किसी बहू ने सास को, ससुर को, पति को, ननद को किया हुआ है, और कोई बहू ने सास को, कोई सास ने बहू को, कोई ननद ने ऐसे-ऐसे जलन, थोड़ी-सी जलन के लिए ये सब ख़त्म कर दीजिए गुरुपा। आपसे बढ़कर कोई बड़ा नहीं है। आप है तो आप है तो हमें आप है तो हमें डरने के लिए कुछ ज़रूरत नहीं है किसी से गुरुपा। आप सब ख़त्म कर दीजिएगा, सब ख़त्म कर दीजिएगा, सब ख़त्म कर दीजिएगा गुरुपा। और एक बात बताना चाहती हूँ संगत जी, मैं ये 2009 की बात बता रही हूँ। मैं कहाँ असम से, और मैं मेरठ में रहती थी एक्चुअली मेरे हस्बैंड के क्वार्टर में। तब मैं प्रेग्नेंट थी 2029 में, और मैं लेबर पेन हो गया था मेरा 2024 को। तो मैं उस 24 को ही एडमिट हो गई थी संगत जी, सुभारती मेडिकल कॉलेज में। तो संगत जी ऐसे तो जान पहचान तो कोई है नहीं, और अच्छे से हिंदी भी नहीं आती मुझे बोलने। तो संगत जी एडमिट तो हो गए, और जैसे हम लोग ना संगत जी, बहुत सारे लोगों को पता होगा, जो असम से सुन रही है, आसामीज लोग जैसे फ्रेश होने जाते हैं ना, तो हम लोग नहाते हैं। टॉयलेट वगैरह तो नहीं बता रही हूँ, जैसे पॉटी वगैरह करते हैं तो हम लोग नहाते हैं संगत जी। तो मैं प्रेगनेंसी के टाइम पे एडमिट होना पड़ा, तो फ्रेश तो हो ही जाते हैं ना सुबह। तो संगत जी, नहाना तो मुझे कहाँ मिल जाएगा, कौन देगा मुझे नहाने। संगत जी, आप लोग विश्वास नहीं करोगे, पता नहीं मेरे साथ इतने सारे पेशेंट थे, कोई बेड रेस्ट, सब प्रेगनेंसी, सब प्रेग्नेंट औरतें रहते थे। 3, 4, 5, 6 ऐसे हम लोग रहते थे एक ही कमरे में। तो संगत जी, आप लोग विश्वास करो, नहीं कर पाओगे। मैं भी खुद हैरान हूँ। गुरुपा तो 11 साल से ही मेरे साथ ही, हमें नहीं पता था ना। तो संगत जी, मेरे साथ अगल-बगल इतनी सारे लोग रहते थे। कोई हस्तिनापुर के, कोई लोकल ऐसे मेरठ के ये पुट्ठा गाँव के, कुछ ऐसे ही अगल-बगल गाँव से थे सब। लोकल लोकल हम ही थे असम से। तो संगत जी, मुझे ना उम, अ, एक आंटी आके बोल रही थी, डॉक्टर भी, और एक आंटी, "आप नहाओगे बेटा?" मैं मन से इतनी खुश हो गई थी संगत जी। "हाँ जी, हाँ जी।" तो वो बोले कि बहुत ठंडी है बेटा, गर्म पानी करके आपको सुबह बुलाऊँगी।" ऐसे बोली। फिर संगत जी, सुबह-सुबह आंटी ऐसे हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो मुझे गर्म पानी करके नहाने के लिए ले गए संगत जी। इतनी सुंदर कमरा, जैसे बता रही थी, यहाँ पे ना सब डॉक्टर नर्स ही नहाते हैं, आपको इधर ही नहाने के लिए दे दिया, और सही है बेटा, गर्म पानी है तो मुझे बोल दीजिएगा। ऐसे मुझे इतनी सुंदर से
गर्म पानी करके दी, मैं नहाई और ऐसे-ऐसे करके संगत जी 2024 2025 हाँ। 2009 की बात बता रही हूँ। 24 को एडमिट हो गई थी, तो 25 को ही मुझे नहाने के लिए गर्म पानी मिली। 25, 26, 27 तक मैंने नहाई। 28 को मेरा लेबर पेन शुरू हो गया था, तो 29 को मेरा बाबू हो गया था मेरा। संगत जी मैं तो हैरान थी, पता नहीं कैसे इतना प्यार मिली थी मुझे। डॉक्टर नर्स भी ऐसे आके बेटा बेटा करके इतनी प्यार से बोलती थी, बेटा ठीक हो। मेरे अगल बगल भी रहते थे, लेकिन किसी को नहाने के लिए नहीं बोला। फिर मुझे बोल रही थी कि नहाओ ऐसे, तो मैं बहुत खुश हूँ। ये बात बता रही हूँ, सुमन आंटी जैसे बोली थी ना, तो पास की कुछ घटना अगर ऐसी मतलब जैसे आश्चर्यजनक है तो वो शेयर कर सकते हैं। हाँ, मैं ये शेयर कर रही हूँ, ये ग्रुप ही थे मुझे हेल्प किया था। मुझे आज समझ में आ गया। और ऐसे बहुत सारे हैं संगत जी। सपने में तो 2-3 बार गुरुपा दर्शन ही दे दिया है। और क्या बोलूँ, बटरफ्लाई तो रोज़ ऐसे ही दर्शन देते ही हैं, हर कलर के, सफ़ेद, ब्लैक, वाइट, डॉट डॉट, ऐसे बहुत सुंदर बटरफ्लाई एनी टाइम तो रहते ही हैं। संगत जी कबूतर भी दर्शन ही होते रहते हैं। बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू ग्रुपा। हैप्पी न्यू ईयर ग्रुपा, हैप्पी न्यू ईयर। मैं पिछले साल 1 दिसंबर से आज 2020 2025 हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर संकट जी, हैप्पी न्यू ईयर सुमन आंटी जी। 2025 हो गया। हैप्पी न्यू ईयर हमारे असम की तरफ से ग्रुपा, आपको ढेर सारा प्यार ग्रुपा, ढेर सारा प्यार। और सुमन आंटी आपको भी हमारे आसाम के तरफ से, हमारे परिवार से आपको ढेर सारा प्यार और हैप्पी न्यू ईयर। सबको कुशल मंगल रखिए ग्रुपा, यही मेरा अरदास है आपसे। मैं बहुत खुश हूँ आज। फर्स्ट टाइम इस साल का शुक्राना सत्संग है, पिछले साल से इस साल हो गया। थैंक यू ग्रुपा, थैंक यू अच्छे से रखने के लिए, अच्छा खाना, अच्छा रहने के लिए दिया है। जैसा है वैसे ही खुश हूँ ग्रुपा, खुश रहने के लिए कोशिश करूँगी। टेंशन तो चलती रहती है। शुक्राना सत्संग बहुत सारे हैं, लेकिन ये शुक्राना सत्संग आज इस साल का फर्स्ट टाइम है। शुक्राना सत्संग। लव यू ग्रुपा, लव यू लव यू लव यू। हैप्पी न्यू ईयर सभी संगत गुरु परिवार को, सभी आंटी अंकल को, जितने भी हमारे गुरु संगत है सबको मेरे तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। और जब शुक्राना सत्संग आसाम से सुनती हूँ ना, जैसे शुक्राना सत्संग में आसाम से बोल रही हूँ, ऐसे बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अगर मुझे भी आसपास कोई संगत मिले तो बहुत अच्छा लगेगा। ग्रुपा जल्दी हमारे आसपास संगत बना दीजिए ग्रुपा, अच्छा लगेगा। अच्छा लगता है अगर असम से कोई बोला हुआ सुनती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। सबको हमारी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। आज के लिए यही शुक्राना सत्संग स्टॉप करूँगी। गुरुपा के प्यारे मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना हर श्वास, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, नए साल की बधाई हो, मुबारक हो नया साल। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। नए साल वाले दिन भी गुरु जी के बहुत ही पॉजिटिव मैसेज आए। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, हमने सुबह 1 जनवरी को सुबह ही सत्संग किया था। शुक्राना गुरु जी ने हमें ओम के रूप में दर्शन दिए, त्रिशूल के रूप में दर्शन दिए। संगत जी, जो मैंने थाली में फूल रखे थे वो उसके बीच में ही त्रिशूल ओम बने हुए हैं। शुक्राना गुरु जी, अपनी बेटी को इतना ब्लेस किया। शुक्राना हर श्वास, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गद्दी पर भी छोटे छोटे ओम बने हुए थे और 7 नंबर की ब्लेसिंग भी दी गुरु जी ने। शुक्राना गुरु जी। हमें रोटी पर भी ओम के दर्शन दिए 7 नंबर, और गुरु जी ने ए नंबर भी हमें ब्लेस किया। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना हर श्वास, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, नया साल है आज, सब बेटियों के दुख आपको ही दूर करने हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना हर श्वास, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सुबह हमने सत्संग किया था, बहुत ही अच्छा सत्संग हो गया। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना हर श्वास, शुक्राना गुरु जी। अच्छा सा पहली तारीख 1 जनवरी बहुत ही अच्छी गई गुरु जी की कृपा से। शुक्राना गुरु जी ने हमें बहुत ही ब्लेस किया। शुक्राना, शुक्राना हर श्वास, शुक्राना गुरु जी। हर पल शुक्राना, शुक्राना। हम आपकी बेटियां जितना भी शुक्राना करें गुरु जी कम ही है। जो हमारे दुख सुनते हो गुरु जी, आप ही का ही तो सहारा है गुरु जी। गुरु जी, हर पल आप अपनी बेटियों की रक्षा करते हो। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, कल भी हमारे घर में बहुत ही नेगेटिव हो गई थी। 31 दिसंबर वाले दिन बहुत ही ज़्यादा, मेरे अंकल भी बहुत ही ओवरलोड हो गए थे बोलने में। सर गुरु जी, ना किसी के साथ भी घर में लड़ाई ना हो, ना मेरे सास आंटी के साथ, ना मेरे सास ससुर के साथ। कोई भी इतनी नेगेटिव हो जाती है संगत जी। बस गुरु जी, यही अरदास है कि धीरे धीरे आप सब नेगेटिविटी निकालोगे। शुक्राना गुरु जी। घर में कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो गुरु जी, बस घर में हमें शांति चाहिए गुरु जी, सिर्फ शांति। वो शांति आप ही देंगे गुरु जी। घर में सुख शांति चाहिए। नए साल वाले दिन आपकी बेटी अरदास कर रही है गुरु जी, घर में सुख हो, शांति हो। और जिस घर में सुख शांति है तो बरकत भी है गुरु जी। बस आप अपनी बेटियों के घर में सुख शांति दो गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना हर सांस, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने किसी सत्संग में सुना था कि गुरु जी का चोला हरे रंग का ही रखना चाहिए, तो मैंने 1 जनवरी वाले दिन हरे रंग का ही चोला रखा है। हरा रंग एक हरियाली का ही प्रतीक होता है, और घर में भी हरियाली, हमारी हर संगत में हरियाली हरियाली होगी। शुक्राना गुरु जी, सब बच्चों को ब्लेस करने के लिए। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना हर सांस, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की कृपा से बच्चों ने भी खूब अच्छे से मंदिर सजाया। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना बच्चों को भी साथ जोड़ने के लिए। शुक्राना गुरु जी, जो भी मेरे परिवार पे संकट है, दुख है, क्लेश है, सब आपको ही देखने हैं। जो करना है गुरु जी आपने ही करना है।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। सत्संग तो मैंने पहले रिकॉर्डिंग की थी, सोचा नहीं था कि मेरा सत्संग शेयर हो जाएगा। लेकिन मैंने मेरे बच्चों ने मुझे सरप्राइज दिया, मम्मा आपका सत्संग शेयर हो गया, सत्संग आ गया आपका रिकॉर्डिंग में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, रोने लगी मैं कि हाँ गुरुजी हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि गुरुजी की इच्छा से ही सत्संग शेयर होते हैं। तो मेरा सत्संग शेयर हो गया। मुझे सुमन आंटी का तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मेरा सत्संग शेयर किया। मैं बहुत परेशान थी कि मैं किससे सत्संग शेयर करूँ, किसको बोलूँ, किससे कैसे करते हैं। लेकिन एक दिन मैं सत्संग सुन रही थी तो उनका नंबर आया, उन्होंने बोला, मैंने तुरंत नंबर नोट करा और अपने बच्चों से बोला ये सत्संग शेयर कर देना इधर। सुमन आंटी जी धन्यवाद, धन्यवाद। गुरुजी की आपको बहुत ब्लेसिंग मिले, आपके बच्चों को भी, मेरी तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से भी, और हमें भी मिले, मुझे भी, बच्चों को भी, मेरे बच्चों को भी, हमें गुरुजी की ब्लेसिंग मिले। धन्यवाद, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना गुरु का शुक्राना। मेरा सत्संग है जब मेरे ससुर जी का देहांत हो गया था। तो है ना, मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया भी नहीं, क्योंकि वो किसी और की तरफ थे, इसलिए वो मेरे से हमेशा कटे कटे रहते थे। तो मेरे को बताया भी नहीं, और मेरे बच्चों ने मुझे, मेरी देवरानी लगती है, उसने बताया था। तो मैं तुरंत जल्दी से काम वाम बढ़ा के यहाँ पर आई। तो उन्होंने जब ससुर जी को लाया तो वो अपने साथ किसी उस लेडीज़ को भी लाया जिसके साथ वो अटैच है। तो मैंने तुरंत चिल्ला दी मैं सबके सामने ही कि ये पापा की देवती लगती है। मेरे हस्बैंड मुझे मारने को चढ़ गए वहीं पे, और फिर उन्होंने हमें मेरी नंदे वगैरह सब कुनबे वाले सब एक तरफ हो गए। उन्होंने हमें बहुत गाली गलौज करी, मुझे और मेरे बच्चों को मारने के लिए चढ़ गए। मेरे ससुर जी की डेड बॉडी लेके मेरे हस्बैंड जल्दी से चले गए, और फिर मेरी नंदों ने बहुत बदतमीजी की मेरे बच्चों के साथ, मेरे साथ। तुरंत मेरी बहन ने बोला कि कोई नहीं, तू ऊपर जा, वो उनसे बात करने की ज़रूरत नहीं। मैं ऊपर आ गई। फिर मैं बहुत परेशान थी, बहुत रोई थी गुरुजी के सामने कि हमारा इतनी बेइज्जती, ऐसा क्यों हमारे साथ हुआ। लेकिन फिर जब तेरावनी का समय आया ना, तो तेरावनी वाले दिन भी मेरे हस्बैंड ने कहा कि मेरे लड़के ने मेरे ससुर जी को वो दी थी अग्नि। तो उन्होंने कहा कि उसको भेज दो मेरे लड़के को। तो मैंने कहा वो नहीं आएगा। मैंने कहा हम भी आएंगे। मेरी बेटी ने कहा कि हम ना आए उसमें हवन में। तो उसने कहा आना है तो आ जाओ, नहीं तो मुझे नहीं पता। फिर मैंने कहा मैं भी आऊँगी। तो उसने मुझे बहुत गंदी गाली दी उन्होंने मुझे, और कहा कि आएगी तो सबसे पीछे बैठे कोने में। मैं बहुत रोई। हम अपने ससुर जी की तेरावनी में भी नहीं गए। उस इंसान, इतना थर्ड क्लास इंसान है ना वो, उसने मना कर दिया कि तुम नहीं आओगे। फिर मैं बहुत दुखी थी, मेरे बच्चे अंदर रो रहे थे। मैंने कहा गुरुजी के सामने बैठ के, गुरुजी हम आपके मंदिर आ रहे हैं, कैसे आएंगे हमें नहीं पता, और आप देख लेना बस। इतना कहा, हम जल्दी से कपड़े वपड़े चेंज करे और सीधा हम गुरुजी के आश्रम वहाँ पहुँच गए, बड़े मंदिर। वहाँ जाके मैं इतनी रो रही थी। उस इंसान ने हमें ठुकराया कि आज मेरे ससुर जी की तेरावनी है, जहाँ घर की बहू और बच्चे नहीं, वहाँ पे उसने उस औरत को बुलाया था, और सब खुश थे। गुरुजी का शुक्राना, अनंतम शुक्राना कि गुरुजी ने मुझे और मेरे बच्चों को अपनी आशीर्वाद दिया, हमें सहारा दिया।
वरना हम बहुत टूटे थे। मेरे बच्चों का और मेरा भी मन चेंज हो गया वहाँ जाके। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, मेरा दूसरा सत्संग है कि मेरा बेटा पिकनिक पे गया था और ये बहुत शरारती है। वो पिकनिक से अपने 3 दोस्तों के साथ आया था। मैंने सुबह ही बोल दिया था कि गुरुजी इसके साथ चले जाना और इसको है ना वापस ले आना जल्दी से पिकनिक से, क्योंकि मुझे पता है वो बहुत शरारती है। तो वो गुरुजी उसके साथ गए और जब आए मैंने मैडम को फ़ोन करा कि इतना टाइम हो गया। मेरी बेटी का फ़ोन आया था कि मम्मा वो है ना इतनी देर में आ जाएगा अभी और उसको है ना ले आना जाके। मैंने कहा ठीक है। मैंने वहाँ फ़ोन किया, जिस नंबर से फ़ोन आया था लड़की कह रही कि आंटी मैं तो निकल गई हूँ। फिर मैंने मैडम को फ़ोन करा, मैडम कह रही कि वो 2 अपने क्लासमेट के साथ चला गया। मैं बहुत परेशान हो गई। गुरुजी को बोला, गुरुजी ने जैसी मैं बहुत परेशान, गुरुजी मेरा बच्चा आ जाए मैं सत्संग करूँगी। सॉरी संगत जी। थोड़ी देर बाद मेरा बच्चा आ गया। मैंने गुरुजी को बहुत शुक्राना कहा और बोला गुरुजी मैं सत्संग करूँगी। मेरा बच्चा आ गया, वही सत्संग में कर रही हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। मैं जम्मू से बोल रही हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग जो है आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो गुरुजी के चरण कमलों में मेरा शुक्राना सत्संग गुरुजी स्वीकार करिएगा। अपनी कृपा आशीर्वाद करिएगा। हमेशा अपना आशीर्वाद रखिएगा प्रभु। अपनी बच्ची समझ के सभी भूल चूक माफ़ कर दीजिएगा। अगर मैं कोई गलती भी करती हूँ तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा ईश्वर, ना समझ बच्ची समझ के। तो आज का मैं ये शुक्राना सत्संग संध्या वेला भी कर रही हूँ और गुरुजी के मुझे काफ़ी दिन से मैसेज आ रहे हैं कि कुड़िए तू शुक्राना नहीं करना है। तो मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी, लेट होने की वजह से मैंने आपका शुक्राना सत्संग नहीं किया है। लेकिन मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ प्रभु। मेरे को बहुत दिन से मैसेजेस आप डाल रहे थे या मैसेजेस आ रहे थे कि तेरे घर में कोई इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है या कुछ जलने की प्रॉब्लम है। तो 30th दिसंबर को मेरे को मॉर्निंग में उठ के सुबह जब मैं अमृत वेला में पूजा करने के लिए उठती हूँ तो मैं अपनी स्टेयर साइड में जब गई तो मुझे वहाँ पे बहुत जलने की कुछ स्मेल आने लगी। तो मैंने देखा कि नीचे वाले पोर्शन पे जो हमने रेंट पे दे रखा है वहाँ से स्मेल आ रही थी। वहाँ पे एक ऑफिस के लिए रेंट पे दिया हुआ है और वो लोग अभी न्यू ही आए हैं, थोड़ी देर के लिए अपना काम कर रहे हैं अभी वहाँ पे। तो वहाँ से बहुत स्मेल आ रही थी और वो लॉक था एरिया पूरा। तो मुझे समझ नहीं आई कि मैं कैसे करूँ। तो फिर मैंने उनको कोई 6 बजे के करीब मैंने उनको कॉल करना शुरू की बट मेरा फ़ोन किसी ने पिक नहीं किया। तो लकीली जो मेन स्विच था उस लोअर पोर्शन का वो स्टेयर्स में ही है। तो मैंने फटाफट से मेन स्विच को ऑफ कर दिया ताकि जो भी नुकसान है वो उनका ज़्यादा नुकसान ना हो। तो अनंतम अनंतम पहले तो शुक्राना गुरुजी का जिन्होंने मुझे अमृत वेला जगाया इतनी ठंड में भी। और मैंने वो स्मेल मुझे आई और जब फिर वो लोग बाद में 11 बजे के करीब ऑफिस आए तो उन्होंने देखा कि एक मेन वायर जल रही थी वहाँ से, जो कि मैंने बंद कर दी। तो उसकी वजह से वो आगे नहीं जल पाई और जो नुकसान होना था वो बच गया उनका। तो मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि वो सिर्फ हमारा ही ध्यान नहीं रखते, हमसे जुड़े हुए भी सब लोगों का ध्यान रखते हैं। अपनी कृपा हमेशा बरसाते रहते हैं प्रभु। तो इसी के अलावा गुरुजी के जितने शुक्राना करूँ उतने कम है। हर छोटी-छोटी बात में उनके शुक्राना नज़र आते हैं प्रभु के। तो मैंने सत्संग सुना था जिसमें बोला था कि गरीब जो है जो भी ये आते हैं बाबा वगैरह मांगने के लिए आते हैं तो इतनी ठंडी में इनको कंबल वगैरह देना चाहिए तो आपके ग्रह कटते हैं, आपके ग्रह अच्छे होते हैं। तो मैंने सत्संग सुना था, उसमें सत्संग के
फ्रंट पेज पे ही लिखा था कि अगर आप उनको कंबल देते हो तो आपके कई ग्रह आपके कष्ट जो है वो कट जाएँगे। तो उस मैंने उसी दिन जो है एक गुरुजी को उनको जो है लाल कंबल एक दिया और मैंने ये सत्संग फिर सुना कि हाँ, कि इसमें बोला था कि अगर आप देते हो, उनकी हेल्प करते हो, तो गुरुजी आपके कष्ट काट देते हैं। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना कि आप हमें गाइड करते रहते हैं प्रभु कि हमें क्या करना है, क्या नहीं। और फिर उसके बाद मैंने वो बाबा जी इतने ठंड में नंगे पाँव और स्वेटर के बिना तो मुझे उनको देख के ही इतना तरस आता था कि मैं कभी मैंने उनको स्वेटर दिया, तो कभी मैंने उनको शूज़ दिए। तो हमेशा सत्संग में यही सुनते रहते हैं कि गरीबों की मदद करो या उनको खाने को दो। तो प्रभु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप कई मौके देते हो, कई जगह आप कष्ट कटाते हो ईश्वर, हमें पता भी नहीं लगता। जैसे आपने बोला कि सपने में भी आके आप कष्ट कटवा देते हो। तो एक तो गुरुजी कहते हैं कि जब आप वॉशरूम क्लीन करते हो, तो आपके कई कष्ट जो हैं वो मैं काट देता हूँ। तो गुरुजी हमेशा ये मौका दे देते हैं कि अगर मैं कभी जैसे अगर हमारे स्कूल में भी अगर वॉशरूम जैसे अंदर फ्लैश गंदा हो तो कई दफ़ा जो है मैं फ्लश कर देती हूँ या इस तरह से क्लीन कर देती हूँ। मतलब अगर बाई चांस भगवान जी गुरुजी ने बोला है कि अगर आप ऐसा करते हो तो मैं अपनी ड्यूटी समझ के उसको करती हूँ। कि ईश्वर अगर चाहते हैं कि इस तरह से वो हमारे कष्ट काटें तो मैं कोई मौका नहीं छोड़ती। मैं ये नहीं सोचती जैसे बच्चों को ये समझाती हूँ कि ये कचरा अगर आपने नहीं फैलाया तभी भी ये हमारी नैतिक जो है हमारे मूल्यों के अनुसार हमें खुद ही वो चीज़ उठा देनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि किसने फैलाया और किसने नहीं फैलाया। इसी तरह से हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि छी कितना गंदा है। तो ईश्वर ने कहा है कि आपको ये नहीं सोचना है कि क्या है और किस क्यों है ये गंद, आप बस उस गंद को हटा दीजिए। तो ऐसा मेरे साथ गुरुजी ने 31 की रात को भी सपने में आकर मुझे सपना आया कि मैं वॉशरूम में हूँ और वो वॉशरूम गंदा है तो मैंने फ्लश कर दिया और उसको ज़मीन पे पानी फेंक दिया और उसको क्लीन कर दिया। पता नहीं गुरुजी कौन-कौन से कष्ट जो है सपने में ही कटवा देते हैं। और बहुत अच्छा सपना और उसके बाद जो है कृष्ण जी की ध्वनि मेरे मन में और राधा कृष्ण मैं कर रही हूँ और पता नहीं गुरुजी किस रूप से आके क्या करवाते हैं समझ नहीं आता लेकिन वो हमारे कष्ट जो है सपने में भी काट देते हैं। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। छोटी-छोटी बातें हैं जिसमें शुक्राना हर पल का शुक्राना होता है, मन से शुक्राना निकलता है। और अगर सत्संग करने लगें तो समझ नहीं आता कि कौन-सी बात बोलें तो कौन-सी छोड़ दें। तो गुरुजी हर चीज़ के लिए शुक्राना, आपका पल-पल साथ देने के लिए शुक्राना, आपका ज़िंदगी कैसे जीनी है ये समझाने के लिए शुक्राना, आपका गीता पाठ पढ़वाने के लिए शुक्राना, आपका ज़िंदगी को सही ढंग से चलाने के लिए सिखाने के लिए शुक्राना, मुझे एक नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन बनवाने के लिए शुक्राना, मुझे मेरे घर में मैंने आपने एक जो छोटा चूहा भेजा था वाइट कलर का, उसको मेरे घर भेजने के लिए शुक्राना, उसकी सेवा करवाने के लिए शुक्राना और अब मेरे घर में लव बर्ड्स आए हैं उसी पिंजरे में, तो आपका इसके लिए भी अनंतम शुक्राना। क्योंकि मैंने ये बाद में ये अपनी राशि में सुना कि मुझे बताया गया था कि बर्ड्स को तुम्हें रोज़ दाना डालना है। तो शायद आपको पता था कि मुझे ऐसे तो वक़्त मिलता नहीं है जाने का, तो आपने उसका भी इंतज़ाम कर दिया, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। तो जितने शुक्राना करूँ गुरुजी कम है, क्योंकि हम जहाँ तक सोच भी नहीं सकते, आपकी सोच उससे भी पार है। अनंतम अनंतम है प्रभु। तो माफ़ कर दीजिएगा, अगर हमारे मन में कभी भी शंका आती है तो उसको माफ़ कर दीजिए ईश्वर। अपनी कृपा आप हमेशा रखिए ईश्वर, हमेशा अपनी कृपा करें, अपना आशीर्वाद रखें मुझ पे, मेरे परिवार पे, पूरी संगत पे, सुमन आंटी पे, सब पे, जो भी आपसे जुड़े हैं ईश्वर, पूरी श्रद्धा से और आपके पूरा विश्वास रखते हैं आप पे ईश्वर, तो आप भी कभी विश्वास ना तोड़िएगा, हमेशा अपना आशीर्वाद हम सब पे बनाए रखिएगा प्रभु, हमेशा अपनी कृपा करते रहिएगा, अपना आशीर्वाद रखिएगा। और आपसे यही कामना करती हूँ कि सभी संगत जन का नया साल जो है बहुत अच्छा जाए और इस साल में आप हमेशा सबको तरक्की दें और खूब भला करें प्रभु, सबका अपना आशीर्वाद बना के रखें, आपका नाम जग-जग में हो, हर जगह हो। आपकी इतनी कृपा हो पूरी संगत पे, पूरे
पूरे इंडिया पे, पूरे विश्व में आपका नाम जो है वो फैले। इसी के साथ अपना शुक्राना सत्संग को विराम देते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी। आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। नव वर्ष की लख लख बधाइयाँ मेरे गुरुपा को, सभी संगत जी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सुमन आंटी जी आपको भी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गुरुपा आपको खूब सारी ब्लेसिंग से भरा हुआ ये साल रखे। सभी संगत जी को खूब भर भर के ब्लेसिंग मिले मेरे गुरुपा की। गुरुपा आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन है, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। इस नए साल पर आपकी सुबह उठते ही इतनी ब्लेसिंग मिली है गुरु महाराज, उसके लिए आपके अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा आपका जितना शुक्रिया अदा किया जाए उतना ही कम है। आप इतना अपने भक्तों का ख्याल रखते हो, अपनी संगत का ख्याल रखते हो। गुरुपा आप अपना भी ख्याल रखिएगा। हम सब संगत इतना तो नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी जाने अनजाने बहुत सी गलतियां कर देते हैं गुरुपा। आप हमारी गलतियों को क्षमा करें गुरु महाराज, और हमें अपने चरणों की भक्ति दें गुरु महाराज। आपसे हम भक्ति मांगते हैं, हेल्थ मांगते हैं गुरुपा। धन दौलत नहीं चाहिए गुरु महाराज, सिर्फ हेल्थ और आपके चरणों की भक्ति चाहिए गुरुपा। आप हर पल हमें इतनी ब्लेसिंग देते हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु महाराज। सभी संगत का इतना ख्याल रखते हो, सबको इतनी ब्लेसिंग देते हो, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्रिया है गुरु महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु महाराज। एक दिन मेरे बहुत चेस्ट में पेन हो रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे सूल की तरह सुई जैसी कुछ चुभन अंदर हो रही है। मैं बहुत डर गई थी, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मेरे हस्बैंड अंकल को अटैक हुआ था और उन्हें स्टंट डला था। मैं घबरा गई, क्योंकि कई दिनों से, जिस दिन से उन्हें स्टंट डला था उस दिन से मेरा बीपी डाउन ही नहीं हो रहा था। मैं रोज जल प्रसाद भी लेती हूँ, चंदन तिलक भी लगाती हूँ, लेकिन पता नहीं क्या नेगेटिविटी मुझ पर हावी थी कि मेरे जो है ना बीपी मेरा डाउन ही नहीं हो रहा था। मैं प्रतिदिन जल प्रसाद भी लेती और चंदन टीका भी लगाती। एक दिन इतना मतलब तेज दर्द महसूस हुआ कि मैंने सोचा कि आज तो शायद मुझे ही अटैक हो जाएगा। मैं गुरु महाराज के आगे हाथ जोड़कर बैठ के अपने बेड पर और गुरु महाराज से प्रार्थना करने लगी, गुरु महाराज आज मुझे नहीं कुछ भी पता, बस आप मुझे हेल्थ ब्लेस कीजिए। मैं कुछ नहीं लूंगी, ना दवाई लूंगी, ना डॉक्टर के पास जाऊंगी, मुझे नहीं पता गुरु महाराज, आप जो चाहो वो करो। मेरा घर परिवार सब आपके चरणों में है गुरु महाराज। आप मुझे बस हेल्थ ब्लेस कर दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं अभी पीछे 16 दिसंबर को बड़े मंदिर गई थी दिल्ली, तो वहाँ से मुझे जल प्रसाद मिला था। मैं धीरे धीरे करके मैंने शाम तक वो पूरी बोतल जल प्रसाद की पी ली और मैंने कोई दवाई नहीं ली। गुरु महाराज ने शाम तक मेरा जो है ना सीने का दर्द कहाँ गया, कहाँ छू मंतर हो गया, पता भी नहीं चलने दिया। और उस दिन के बाद से आज तक 10 दिन हो गए उन बातों को, मुझे बीपी नहीं हुआ है और मैं ना कोई बीपी की दवाई ले रही हूँ। मेरे गुरु महाराज ने मुझ पर इतनी कृपा की है, इतनी कृपा की है, उसका जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना ही कम है। कल मैंने 31 दिसंबर को सत्संग रिकॉर्ड किया था, उसमें मैं ये बताना भूल गई, शायद गुरु महाराज ने नए साल पर मुझसे ये बुलवाना था। अमृत वेला में तो नहीं सत्संग कर पाई, गुरु महाराज उसके लिए क्षमा चाहूंगी, लेकिन आज संध्या वेले गुरु महाराज आपके चरणों में मैं अपना शुक्राना सत्संग रख रही हूँ। इसे कबूल करना, इसे अपने चरणों से लगाना गुरु महाराज। मेरे इस शुक्राना सत्संग को आप कबूल करना गुरु महाराज। आपसे विनती है, मेरे परिवार को हेल्थ ब्लेस करो गुरु महाराज। ब्लैक मैजिक करने वाले नहीं टिक रहे हैं, वो बार 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 कुछ ना कुछ कर रहे हैं गुरु महाराज, उन्हें बख्शिए। मैंने तो अपनी तरफ से उन्हें पहले भी माफ कर रखा था और अब भी माफी ही है उनके लिए। मेरे दिल में उनके प्रति कोई भी भेदभाव नहीं है, कोई उनसे मेरी गिला शिकवा नहीं है गुरु महाराज। मैं हर दिन हर पल उनसे अपने, वो मुझसे छोटे हैं, मैं उन्हीं की तरह उनसे प्यार करती हूँ। मैं उनके मन में कोई भेदभाव नहीं रखती हूँ। उनका कर्म जो वो करे, लेकिन गुरु महाराज मैं आपके चरणों से, मुझे सिर्फ चरणों की भक्ति कीजिए, मुझसे अमृत लीला करवाइए गुरु महाराज। मैं नहीं उठ पाती हूँ, पता नहीं क्या कर रहे हैं गुरु महाराज, मुझे हाथ अपना नाम जप करवाइए गुरु महाराज। मैं आपसे आपके चरणों की सेवा मांगती हूँ गुरु महाराज। मैं नाम जप करना चाहती हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनना चाहती हूँ गुरु महाराज, और सत्संग सुन भी रही हूँ गुरु महाराज। मेरा सारा दिन किसी और काम में नहीं जाता, मैं सिर्फ सत्संग सुनती हूँ और अपना घर का काम करती हूँ, दूसरा कोई काम नहीं करती गुरु महाराज। मैं ज़्यादा इधर उधर की बातों में ध्यान नहीं रखती, शुरू से मेरी आदत रही है गुरु महाराज। शिव चालीसा, शिव महाप्राण का पाठ हर रोज करती हूँ गुरु महाराज।
माता रानी की नाम जप माला हर रोज करती हूँ गुरु महाराज, बस मुझे अपने चरणों से और भक्ति से जोड़े रखिए, इतना ही मांगती हूँ गुरु महाराज। मेरे पति अंकल को हेल्थ ब्लेस कीजिए, बच्चियों के सिर पर अपना हाथ रखिए, मेरे भी छोटे बेटे अंकल के सिर पर हाथ रखिए गुरु महाराज, उसे हर मुसीबत से बचाइए गुरु महाराज। वे आपकी शरण में हैं, उन्हें आपके आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है गुरुपा। नए साल पर मैं आपसे कुछ नहीं मांगती, सिर्फ हेल्थ ब्लेस कर दीजिए गुरु महाराज बस, और अपने चरणों के नाम जप सभी बच्चों से करवाइए, मेरे पति अंकल से करवाइए गुरु महाराज। आपके चरणों में बस यही एक विनती है, अरदास है, जो मेरा सत्संग सुन रहे हैं उन सभी को खूब नए साल पर भर भर कर ब्लेसिंग देना गुरु महाराज, उनके सभी दुख पीड़ा को हर लेना गुरु महाराज। सुमन आंटी जी को भी खूब ब्लेस करना, नए साल पर उन्हें कोई किसी चीज़ की कमी ना रहे गुरु महाराज, उन्हें इतनी ब्लेसिंग देना कि उनके दुख दर्द कहीं छूमंतर हो जाए, ढूंढने से भी ना मिले गुरु महाराज। हर घर परिवार को आपका आशीर्वाद चाहिए गुरु महाराज, सब पर अपनी रहमत बरसाइए गुरु महाराज, सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए गुरु महाराज। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ। एक बार फिर सभी संगत जी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुमन आंटी जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं अगला सत्संग लेकर फिर आऊंगी, तब तक सभी संगत को, आंटी जी आपको, गुरु जी आपको, जय गुरु जी। हैप्पी न्यू ईयर। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आपके मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, एक दिन मेरे है ना इंग्लिश का स्कूल में डिक्टेशन थी, तो मुझे पता नहीं था, तो संगत जी मैं स्कूल चली गई। तो मुझे स्कूल में जाके है ना मेरी फ्रेंड्स ने मुझे बताया कि आज तो है, आज इंग्लिश की डिक्टेशन है। तो संगत जी फिर मैं कुछ कर नहीं सकती थी, तो मैंने डिक्टेशन दे दी। संगत जी जब उसका रिजल्ट आया तो मैं क्या देखती हूँ कि मेरे तो 20 में से 19 आए हैं डिक्टेशन में, और 10 on 10 मेरे पैरा में आए हैं। तो संगत जी मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। शुक्राना 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 मेरे गुरु का। तो संगत जी ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। तो संगत जी मुझे मेरी मम्मी ने कहा था कि गुरुजी से है ना अपना पेन ब्लेस करवा ले। संगत जी मैंने गुरुजी से अपना पेन ब्लेस करा लिया। तो संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे नहीं करोगे कि मेरे है ना इंग्लिश में 20 में से 15 आए हैं, एंड मैथ्स में 20 में से 18 आए थे। तो गुरुजी मैं आपका शुक्राना करती हूँ। शुक्राना 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 मेरे गुरु पर। तो संगत जी ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। तो संगत जी अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे मैथ्स में 20 में से 18 आए थे। तो संगत जी मैं है ना स्कूल जा रही थी 13 को, तो मुझे लग रहा था कि उस दिन 14 तारीख है, मतलब 14 तारीख है। तो मैं स्कूल चली गई। तो संगत जी जब मैं स्कूल गई तो मुझे पता चला, मतलब मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि आपने मैथ्स की रिवीजन की है। तो मैंने उनको बोल दिया कि हाँ मैंने रिवीजन करी है। संगत जी मैं गुरुजी का नाम लेके अपना पेपर शुरू करती हूँ। तो संगत जी मैम उसी दिन पेपर हाथों हाथ चेक कर रही थी, तो उसमें मेरे 20 में से 18 आए थे। तो कि उन्होंने मेरा है ना पेपर है ना अच्छा कर दिया। तो उसमें भी गुरुजी की कोई मेहर है कि उन्होंने मेरा पेपर अच्छा करा दिया। तो गुरुजी मैं आपका शुक्राना करती हूँ। शुक्राना 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 मेरे गुरु पर। ये मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है। तो संगत जी मेरे है ना हिंदी का टेस्ट वाले दिन, मतलब मेरे हिंदी के टेस्ट 7 तारीख को था, 7 को था होना था, मगर वो पोस्टपोन हो गया और फिर वो 17 को कर दिया, मतलब 17 को कर दिया। तो संगत जी मेरे 16 तारीख को, मतलब 16 तारीख को बहुत तबीयत खराब हो रही थी, और उसके अगले दिन मेरा हिंदी का टेस्ट था।
तो मैंने उस दिन पढ़ा भी नहीं था। तो गुरुजी ने वो 17 को भी पोस्टपोन कर दिया और 20 को पेपर डेट फिक्स कर दी। तो उस दिन भी मेरी तबीयत खराब हो रही थी, मगर गुरुजी ने मुझे हिम्मत दी, तो मैं स्कूल चले गई। तो गुरुजी, मैं उसका शुक्राना करती हूँ। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु का। ये मेरा 5वां शुक्राना है। तो संगत जी, मेरी मासी की शादी थी, तो मैं जब भी जाती थी ना, तो मैं गुरुजी को ऐसे बोल के जाती थी कि गुरुजी आप हमारे साथ चलना और साथ आना भी। तो संगत जी, घर से निकलते ही गाड़ी के स्वरूप में दर्शन देते थे, गुरुजी हमें दर्शन देते थे और बीच में साथ होने का भी संकेत देते थे, और जाते वक्त भी साथ होने का संकेत देते थे। तो संगत जी, मतलब कि शादी की ही बात है, अगर हम लेते हैं लेट हो जाते थे तो हमें रिक्शा नहीं मिलता था, तो मैं गुरुजी से अरदास करती थी और गुरुजी का मंत्र जाप करती थी, तो 5 मिनट के अंदर अंदर ही रिक्शा मिल जाता था। तो मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा। मतलब संगत जी, पढ़ाई है ना अच्छी करने के लिए एक गुरुजी ने मुझे मंत्र बताया था सत्संग में एक, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक ओमकार सतनाम करता पुरता निर्भो निर्भय अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुरु प्रसाद जप। मतलब मगर संगत जी, मुझे ये पूरा नहीं आता है, तो मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ और मैं अगले सत्संग में ये आपको पूरा मंत्र बताऊंगी। मैं गुरुजी से सॉरी मांगती हूँ, मैं आपसे सॉरी मांगती हूँ। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुपा, सॉरी सॉरी। ये मेरा 6ठा शुक्राना है। तो संगत जी, अभी कुछ दिन पहले मैं बड़े मंदिर गई थी, तो मैं जब वहाँ से वापस आ रही थी, तो मुझे है ना ठंड लग गई थी। तो रात में मेरे को इतनी तेज बुखार चढ़ गया। मेरी मम्मी ने गुरुपा का चंदन लगाया और जल प्रसाद भी पिलाया और गुरुजी का मंत्र जाप किया और ठंडे पानी की पट्टी भी लगाई। तो मैं उसके कुछ देर बाद ही मैं कांपना बंद हो गई। तो शुक्राना गुरुपा, हर पल मेरे साथ रहने का शुक्राना। और संगत जी, अगले दिन ही मेरे को दोबारा से बुखार चढ़ गया। तो मेरी मम्मी ने गुरुजी का पॉकेट स्वरूप मेरे सराने रख दिया। तो जो स्वरूप था वो पूरा गर्म हो गया और मेरे को गुरुपा की धड़कनें सुनाई दे रही थी। तो शुक्राना गुरुपा, हर पल मेरे साथ होने का शुक्राना, हर पल साथ होने का एहसास दिलाने का शुक्राना, मेरे कष्ट को अपने ऊपर लेने का शुक्राना। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, गुरुपा ने सत्संग में सुनवाया था कि 1.25 किलो गुड़ हनुमान मंदिर में चढ़ाने के लिए कहा था। तो गुरुजी, हमने वो चढ़ा दिया है। तो शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी, हमें जो आपने दरवाजे पे चुन्नी बांधने के लिए कहा था वो बांध दी है। तो शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी, मेरी आपसे यह अरदास है कि हमारा जो नया साल बीते वो बहुत अच्छा बीते। मैं आपसे ये शुक्राना अरदास करती हूँ कि सारी संगत जी का भी नया साल बहुत अच्छा बीते, मेरा भी अच्छा बीते, मेरे परिवार का भी अच्छा बीते। गुरुजी, संगत जी, अगर मेरे से कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से ख़त्म करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो सुमन आंटी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरा सत्संग जल्दी शेयर करें और गुरुजी नए साल पर अपनी ब्लेसिंग्स आपको देते रहे। हैप्पी न्यू ईयर गुरुपा एंड हैप्पी न्यू ईयर सुमन आंटी एंड बाकी संगत जी को। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी।